हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर होने के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी की PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत को पार्लियामेंट में टफ टाइम देने के अज़म का इजहार किया है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस समेत जो दीगर मुतनाज़ बिल्स हैं उनको मुत्तहदा अपोजिशन ने नाकाम बना दिया और उम्मीद ये है कि हुकूमत की हर साजिश को हम मुत्तहिद होकर नाकाम ही बनाएंगे। अच्छा, इस मौके में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ फरमाया। वो कहते हैं कि धांधली से आने वाली जो हुकूमत है उसको इंतखाबी इस्लाहात करने का कोई हक नहीं पहुँचता है और हुकूमत की जो तजावीज़ हैं उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अब दूसरी जानिब हुकूमत ने भी जो अपने सियासी राब्ते हैं वो बड़े तेज़ कर दिए हैं और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता तौर पर एक ख़त लिख दिया है, जिसमें अपोजिशन लीडर से इंतखाबी इस्लाहत बिल समेत जो दीगर अहम कवानीन हैं उन पर इत्तफाक़ राय के लिए किरदार अदा करने की बाकायदा अपील की गई है। इस सिचुएशन पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी, साबिक सूबाई वजीर भी और साबिक चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी सैनेट सस्सी पलीजो साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सस्सी, जो हुकूमती वज़रा हैं वो ये कहते हैं कि जिस मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी पर PDM को तोड़ने और फिर इस्टेब्लिशमेंट से डील तक करने के इल्ज़ामात लगाए, अब उन्हीं मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी इत्तेहाद कर रही है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। हुकूमती वज़रा के इस तरह के बयानात पे मैं आपका मौक़िफ़ चाहूँगी, क्या कहेंगी आप? बहुत शुक्रिया फ़िज़ा। देखिए, बौखलाहट का आलम है कि ये तो ज़ाहिर बात है अपने तोपों का रुख अपोजिशन की जानिब करेंगे, क्योंकि ये तो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी में ये कामयाब नहीं हो सके। खुद डिवाइड हो चुके, न सिर्फ इत्तेहादी लेकिन इनके बहुत सारे खुद के भी मेंबर्स जो हैं इनका साथ देते हुए दिखाई नहीं देते और ये आलम आश्कार बात हो चुकी है। 30 बिलों वाले दिन जब जॉइंट सेशन होना था वो यूटर्न लेना पड़ा, ये बड़ी ही सबकी वाली बात है। इस तरह जब होता है मतलब ये कि अददी लिहाज से स्ट्रेंथ हुकूमत खो चुकी है। अब बात यह है कि अपोजिशन में अनफॉर्चुनेटली PDM के मामले पर हवाले से चूँकि बनाई हमने थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हुई, इल्ज़ाम तराशियाँ भी हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थे। पीपल्स पार्टी हमेशा ख्वाहिश उसकी रही है कि अपोजिशन मुत्तहद हो, उसी वजह से PDM भी हमारा ही ब्रेन चाइल्ड था और हम ही इसको होस्ट किया उस APC को। बहरहाल हम नाकामियों के बजाय या ऐसी चीज़ें इल्ज़ाम तराशियों के बजाय हम हमेशा कोशिश करते हैं कि खासकर अपोजिशन में जब आप हों तो आपके इत्तेहाद का महवर क्या होना चाहिए। तो अगर पॉलिसीज़ आपकी भी वही है और हमारे दूसरे इत्तेहादी जो अपोजिशन में बैठे हैं और चूँकि शहबाज शरीफ साहब को हम सब अपना अपोजिशन लीडर मानते हैं, तो ज़ाहिर बात है पार्लियामेंट को हम अहमियत देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि पार्लियामेंट में रहकर जो आप जंग यानी आईनी जंग लड़ सकते हैं, और उसमें हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत अमली थी उसके तहत हमें कामयाबियाँ भी हुई। तो अभी ये जो नई कामयाबी अभी परसों वाली हुई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अददी लिहाज से बहुत बड़ा एक वार हुआ है हुकूमत की उस यकजहती पर। तो अब ये हम उसमें जब कामयाब हुए हैं तो हम समझते हैं कि इल्ज़ाम तराशियों में मज़ीद जाने के बजाय हम अपोजिशन को जो चीज़ न्यूक्लियस हो सकती है हम उसको साथ लेकर जा सकते हैं। यही वजह है कि आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्योंकि बुजुर्ग सियासतदान है, पार्लियामेंट में भी उनकी सीट्स हैं और पार्लियामेंट में जो हमारी कामयाबी है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कि वो भी हिस्सा बने हैं, हम चेयरमैन साहब गए और वहाँ जारी बातें ज़ाती इज़्ज़त एहतराम भी हम हमेशा रखा है हमने अपने अपोजिशन के जो भी एलाइज हैं हर किसी का। तो आज की मुलाकात इस हवाले से हुई और हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में मज़ीद कामयाबियाँ जो हमें अभी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी उसकी हिकमत अमली ठोस हो। ठीक है। अच्छा ससी, आगे चलते हैं। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी की एहतजाज की अगर मैं बात करूं तो कुछ दिन पहले गवर्नर सिंध ने कुछ कहा था, टीम सॉर्ट होगा हमारे पास, ज़रा चलाइएगा। ससी आप भी सुनिएगा, फिर मैं आपकी राय जानूंगी। सॉर्ट जी ससी, आपने सुना गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब को, क्या कहेंगी आप? गवर्नर सिंध खुद भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल किरदार के हामिल रहे हैं और सिंध का कभी भी केस वो वफाक के हाल के नुमाइंदे हैं। यहाँ का केस वहाँ लड़ने के बजाय हमेशा वहाँ की बातें हमें सुनाने की कोशिश करते हैं और उसमें उनको नाकामी ही नसीब होती है। गवर्नर सिंध को पता है कि सिंध सूबा उसमें डेट्स
कब से शुरू होती है। चीनी की बात करें हम, गंदम की बात करें, कटाई की बुआई की बात करें हम, या उस चिमनियों की जलाने की बात करें हम, उस तहत सिंध अपने हिसाब से जा रही है। और उसका तफसीली तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो सैयद गरीब साहब जो इंफॉर्मेशन हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने हर चीज़ को उन्होंने वाजे किया और पीटीआई के पास जवाब भी नहीं था, किसी ने अभी आकर कंट्राडिक्ट नहीं किया। अब बात महंगाई की आती है तो फिजा, एवरीबडी नोज दैट एंड यू नो इट्स सो ऑब्वियस, और सब यही वजह है कि महंगाई की जड़ी ये फेडरल गवर्नमेंट के। जाहिर बात है यही तो वहाँ शुरुआत है जहाँ से ये सारी जदोजहद, ये सारी आवाम जो रस्तों पर है, जो ये पिट चुके हैं, जो उनकी जो कैबिनेट में भी यू टर्न लेने पड़ रहे हैं, उनको पार्लियामेंट में यू टर्न लेने पड़ रहे हैं। ये बजट लेकर आए थे, हमने तब से ही कहा था अपोजिशन ने कि मिनी बजट्स अभी मल्टीपल आएंगे। जब उन्होंने पेट्रोलियम की बात की, लेवी की बात की, हमने कहा नहीं, ये 1 महीने में 4 मरतबा ये प्राइस बढ़ाएंगे। उन्होंने यही किया। और दवाइयों से लेकर, गंदम से लेकर, चीनी से लेकर हर चीज में जो है आपने देखा कि खुद उनके वज़रा जो है उनके पास कोई भी जो लेम एक्सक्यूज के लिए भी कोई आर्गुमेंट्स नहीं बचा। कैबिनेट में नेपोटिज्म है, एवरीबडी नोज इट। वहाँ जो है जो भी गलत काम कोई करता है उनको भेजा जाता है, फिर शफल में रीशफल करके नई मिनिस्ट्री देकर, यानी ये है एहतसाब का कानून उनके खुद के लिए। अब जो महंगाई के हवाले से इनके हालत ये है कि न सिर्फ केपी में उन्होंने एहतसाब की जैसे ऑफिस बंद की, अभी उन्होंने जो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है उस हवाले से शुमारियत को कह दिया कि हफ्तेवार ब्रीफिंग भी न दे, ताकि होशरबा जो आदाद शुमार है आवाम के सामने आते हैं तो आवाम के और भी हौसले खता होते हैं, चीख उठती है, महंगाई से कमर टूट गई है, लोगों के एक वक्त तक खाना नसीब नहीं है। तो उन्होंने कहा यह भी ना हो ताकि ये हमारे खिलाफ जो है लोगों को कोई बुनियाद न मिले। लेकिन जनाब, ये तो आप कहाँ ये रुकवाएंगे अपने इदारों से? आपके स्टेट बैंक से लेकर आपके सारे जो इदारे हैं, जो भी मुआशी आदाद शुमार है, वो तो चीख के खुद कह रहे हैं कि आपने क्या हशर किया हुआ है मुआशरे के साथ। तो ये सूरत-हाल मेरे ख्याल में ये गंभीर है। उनको वक्त हमने दिया, बहुत दिया कि ठीक करें अपने आप को। और ये चूंकि डायरेक्ट जो है, वैसे भी आपको पता है कितने सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आवाम पर लादे गए हैं। फिर बिजली, गैस और यूटिलिटी के हवाले से भी आपने देखा, कारखानेदार से लेकर आम दुकानदार तक ये अजाब के मारे वो रोडों पर है। उनको हमने तो नहीं कहा, उनके साथ वो जुल्म हुआ, अजाब हुआ ना। अब सर्दियां हैं तो गैस की भी किल्लत आप देख लीजिएगा, फी यूनिट बिजली के हवाले से भी आपको पता है कि अंदाजा है। बहरहाल ये सारी चीजें गवर्नर साहब को कि ये तस्वीर जरूर दिखाई दे रही होगी, लेकिन वो अब कहाँ तो वो अपना गुस्सा निकालेंगे, कहाँ तो वो गलत बयानी करेंगे, और यही आकर उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ किया है। ठीक है। अच्छा ससी, क्या पीपल्स पार्टी को ये उम्मीद है कि वो पीडीएम जमातों को इस्तीफे देने और ये जो अदम एतमाद की तहरीक है ये लाने पर आमादा कर लेगी? फिजा, हमारी कोशिश है कि जो भी चीज़ वो पार्लियामेंट के अंदर अगर बेहतर तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकती है तो वहाँ हम लेकर जाएंगे। यही वजह है कि मौलाना साहब के साथ भी मुलाकात हुई। बाकी जो सड़कों की जंग, वो जदोजहद पीसफुल है। हम मारधाड़ वाली जदोजहद पे कभी भी पीपल्स पार्टी यकीन नहीं रखते, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो भी चीज़ होगी वो यकजा राय से होगी। ये जो अभी बातें आ रही हैं कि फलानी अदम एतमाद सेनेट में, ये वो, अभी इसका कोई भी हतमी फैसला कहीं भी नहीं हुआ है। जो भी फैसला होगा वो यकजोई से, यकराय से होगा। जाहिर बात है पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा फोरम है और उसमें हम देखेंगे कि आईनी हमारे पास ऑप्शंस क्या है, वो ज़रूर उसका हम आस्ता आस्ता वो चीज़ें आएंगी सामने, डिसीजंस। ठीक है। अच्छा ससी, एक और सवाल, ये जो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता एक ख़त लिखा है, तो एक सवाल जहनों में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो अहम कवानीन के बिल्स हैं पास करवाने के लिए नून लीग कोई डील कर ले हुकूमत से? आपको क्या लगता है? देखिए, इस वक्त कोई भी डील करेगा ना तो वो तो एक तो एक्सपोज हो जाएगा, चूँकि हम अददी लिहाज से भी हमने एक्सपोज कर दी है, हुकूमत की क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। वो तो ये यूटर्न न लेते तो 2 बिल्स की तरह ये 30 बिल्स का भी जो हशर होता तो जाहिर बातें फिर तो यानी खेल ही खत्म हो गया है ना आईनी जमहूरी एतबार से। अब जो है ये अपोजिशन की अगर ये डिमांड है कि भाई जो भी अचानक से आप चीज लेकर आते हैं, हमारे पास तो कोई चीज नहीं होती, आप तो उसकी कॉपी भी बिल की नहीं रखते, आप जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत जो मुख्तलिफ फेजेस होते, पड़ाव होते, वो भी नहीं करते, या तो ऑर्डिनेंस का सहारा लेते
और वहाँ फारूक नसीम जैसे साहब बैठे हैं, फिर आगे जो है सदारती उस रेफरेंस XYZ से आप जो है वो मुंह की खाते हैं, फिर पार्लियामेंट का रुख करते हैं, फिर आते हैं, फिर अचानक एक दिन में 8 मिनट में बिल पास कराने की कोशिश करते हैं, सेनेट में वो सारी बातें फंस जाता है। तो इस हवाले से अपोजिशन की जो राय है, जो हमारी डिमांड है, EVM का मामला हो, दूसरी चीजें हो, जो पाकिस्तान के इस्तेकाम के हवाले से भी बड़े क्वेश्चन मार्क लगा सकती है, और उसमें हम रिफॉर्म जरूर चाहते हैं। अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं तो 2017 में भी हमने अपनी सजेशन रिकमेंडेशन रखी, काफी सारी उसमें हम शामिल भी कराई। बिल्कुल रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन तरीकेकार क्या होना चाहिए, क्या कंट्राडिक्टरी चीजों को शामिल करना चाहिए या कंट्रोवर्शियल चीजें जहां यहाँ उसकी जो है अमलियत या अमलन वो फिजिबल पॉसिबल ही नहीं है और ज्यादा हैक हो सकती है, पूरा जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे ओवरसीज के हवाले से, ओवरसीज को राइट जरूर मिलना चाहिए। तरीकेकार क्या बता रहे हैं, जहां पहले भी वियतनाम की तरफ से हमला हुआ तो आपने देखा कि पायलट प्रोजेक्ट भी जो है वो हमारे आई वोटिंग का वो खराब हो गया, और दूसरे मुल्क जो है वहां से कतरा रहे हैं, वो चीज जो है छोड़ रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, और हम उस चीजों में जा रहे हैं जहां हमारा पहले ही इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो बहुत सारे हवालों से वो अपने सवालिया निशानों के जद में है। हम चाहते हैं पाकिस्तान में जो पहले से कवानीन है इसको बिल्कुल ठीक करना चाहिए, लेकिन जो पायदार है, और इलेक्शन कमीशन जिसका डोमेन है उसको हम और आप नहीं रोक सकते। वो कान से उठाकर वो समझेंगे कि अगर इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इलेक्शन आई एम सॉरी PTI ने नहीं कराने, इलेक्शन जो है वो जो इंटरिम गवर्नमेंट आती है उससे कराने, और कंडक्ट कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन कराता है। तो ये चीजें जो है PTI को के साथियों को सोचनी चाहिए। 3 साल में उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अब जो और भी चीजें कंट्रोवर्शियल कवानीन को न बनाए, ये कभी कभार होती है, ये हमेशा रोज रोज चीजें नहीं होती। इसके लिए जरूरी है स्टेक होल्डर सारे जो है एक साथ मिलकर बैठे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शशि आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।